हीलिंग। सो जो हम पढ़ेंगे वो किसी के उपचार के लिए, भलाई के लिए, अच्छे के लिए। सो मेक इट पक्का कि जितना भी पढ़ें वो ध्यानपूर्वक पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी का पढ़ें। ध्यानपूर्वक पढ़ने का मतलब ये है कि आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंस ही दूसरे के लिए हील का काम करें। आपने अपने ऑरा को इतना बड़ा करना है, और ऑरा को बड़ा करने का मतलब ये हुआ कि आपकी हर चीज मैटर करती है। छोटी से छोटी चीज, आप किस टाइप की ड्रेस पहन के चलते हो, कैसा बात करते हो, कैसा बैठते हो, हर चीज मैटर करती है। याद रखना, दैट इज अ कॉल्ड ए ऑरा। कुछ भी कभी भी टेकन एज ए गारंटेड नहीं लेना। किसका कहाँ फायदा नुकसान क्या, ये अलग बातें हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। इसलिए क्योंकि ये आने वाले वक्त, मैं कहीं बाहर हूँ किसी दूसरी जगह पे जहाँ मेरे को लोग नहीं जानते, वो जज कर लेंगे कि ये इंसान क्या है। तुम्हारा खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, एक एड्रेस करने का तरीका, किसी को बुलाने का तरीका, किसी के साथ बैठने का, ऑल दीज थिंग्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो रेकी इज बेसिकली एंशिएंट इंडियन थेरेपी। मैंने कहा अब ये थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा। आई सेड रेकी इज ए एंशिएंट इंडियन थेरेपी। नहीं सर, ये तो जापानी है। अभी तक ये पढ़ा, तो जो मैंने पढ़ा हो सकता है वो अधूरा हो, जो मैं सोचता हूं हो सकता है वो अधूरा हो। आई सेड इट इज ए एंशिएंट इंडियन थेरेपी। ये भारत की प्राचीन पद्धति है। मैं हूं सरदार, जापान में चला गया, 20 साल के रहते हुए मेरा नाम बदल जाएगा। जापानीज भाषा में जैसा उच्चारण किया जाएगा मेरा नाम वैसा ही हो जाएगा। तो रेकी शब्द जापानीज है, विद्या जापानीज नहीं है। मैंने किसी को बोला कि तुम्हारा नाम उमेश चंद शर्मा है, उमेश का मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा फलाना फलाना। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में उमेश का मतलब ये होता है। अंग्रेजी में पानी को नीर कहते, वाटर कहते हैं, नीर कहते हैं, जहां हिंदी में जल कहते हैं। चेन्नई में चले जाओ, तमिल में इसको तनी कहते हैं। है क्या? वाटर, पानी। विद्या क्या है? रेकी। प्रचलित क्या हुई? रेकी। शब्द कहां से आया? जापान से। लेकिन विद्या है कहां की मूल? वो इंडियन। कहां से आई? वैदिक काल से। कहां से आई? स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? आजो आजो आज। नमस्ते। ऑल गुड, ऑल गुड, गॉड ब्लेस यू। आजा। वो मैडम आ रही है फिर। हाँ, तो अभी जल्दी में नहीं है ना, क्लास है। कितने में? ब्लैक टर्मोलिन चाहिए जो। हाँ, तो कितने कितने बजे होता है? यार वो कैंटीन में बैठे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे करना। हाँ, एक बार कैंटीन में बोल तो वो फिर अपने आप करता है। वो चार्ज वार्ज भी बोल। ओके, नाउ सी, विद्या पढ़ना इज वेरी इजी। ये 1 घंटे का मामला है, आपको मैं सिखा दूं, आप करना शुरू कर दो। यहां है, यहीं रहोगे, एक्सपेंड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस
इसके बारे में नहीं जानते हो। तो हमको इसके बारे में अगर जानना है तो हमें वो बैकग्राउंड को पढ़ना है जहां से ये पैदा हुई। मैंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे भला? एक राजा, सबको पता, मेरे को पता, तभी तो नाम ले रहा हूं। राजा ना होता, आम आदमी होता, काय को नाम लेता। मेरे एक टीचर थे, मैं अगर उनको ऐसे बोलूं तो बोलते हैं ये क्या नया बोल दिया, मैं ऐसे बोलूं तो मैं बोलता था क्या ऐसा बोल, फिर बोलते थे तो ये क्या तूने बोल दिया, ये कोई नई बात थोड़ी है, वो सारे ये जानते हैं। तो मैंने कहा मैं बोलूं क्या, तब मेरे को समझ नहीं आता था। कह रहा मैं घिसा रहा हूं तुमको। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने मालूम है? नाम मौर्य कैसे पड़ा? इस विद्या का उसके साथ ताल्लुक है। मौर्य कैसे नाम पड़ा? उसकी मां का, हाँ, मां का नाम मौरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम था मौरा, और मौरा का हस्बैंड को मार दिया गया था और इनका राजपाट छीन के इनको मजबूर जंगल में रहने में मजबूर हो गया था। वहां से एक बौद्धिधारी शिक्षक गुजर रहा था जिसको धनानंद ने, पाटलिपुत्र के राजा ने भरी सभा में टांगे मार के शिखा से घसीट के राजपाट से बाहर निकाल दिया। जाने से पहले एक प्रण किया कि ये बोधिधारी शिखाधारी एक दिन तुम्हारे राजपाट को पलट के आएगा। जब वो ट्रैवल कर रहा था, उस बच्चे पे चाणक्य, एक छोटा सा बच्चा था जो मतलब अपनी माता की लुक आफ्टर करने के लिए लकड़ियां वगैरह इकट्ठी कर रहा था। सडनली वो शिक्षक जिसका नाम चाणक्य वहां गुजरने लगा तो उसकी नजर उस पे पड़ी। उस बच्चे को मां से मांगा कि तुम माता ये बच्चे को मेरे को दे दो, इस बच्चे को मैं कुछ बनाना चाहता हूं। मां नहीं मानी, बट अल्टीमेटली जब मान गई अपने साथ ले गया। और उस टाइम नालंदा का जो अर्थ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट या फिर नालंदा का जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, उनके एचओडी थे चाणक्य। वहां क्योंकि वो बड़े स्कूल के थे, ये बच्चा जो कि अनपढ़ था, इसकी जो बेसिक शिक्षा कुछ और टाइप की हुई। पहली शिक्षा क्या हुई कि एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया सुबह से लेकर शाम तक कि तुम्हारा टारगेट ये है कि इस पेड़ से नीचे गिरने वाला एक भी पत्ता धरती को टच ना करे, तुमको वो पत्ते कैच करने हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन जब हुआ तो वो परेशान हो गया कि क्या ये काम मेरे को दे दिया, ये कोई काम है, मैंने नहीं करना। भागने की ट्राई की, लेकिन चाणक्य ने फिर उसको समझाया कि तू मत सोच, तेरी मैं ट्रेनिंग एक ऐसे शख्स के तौर पे कर रहा हूं कि दुनिया याद रखेगी। तू जो मैं कह रहा हूं तो करता जा। ये गुरु का था। और पहला टास्क क्या किया कि कोई पत्ता नीचे नहीं करना चाहिए। उसने उसको बड़े अच्छे से निभाया। फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। जब नामकरण की बात आई तो माता का नाम सदा के लिए उस मौर्य वंश के साथ जुड़ गया, जो कि एक जंगल से उठाया हुआ बच्चा, जिस मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट की डेफिनेशन जानती हो? मालूम है? राजा, महाराजा, सम्राट, इनमें डिफरेंस क्या है मालूम? एरिया वाइज। चक्रवर्ती, नमस्ते। हाँ, मतलब मेरे को लग गया कि आइडिया है आपको। तो यू अंडरस्टैंड, चक्रवर्ती सम्राट हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य। मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूं? क्योंकि रेकी कहीं ना कहीं जुड़ी है इनके साथ।
और जब मैं इतनी साल पुरानी आपको बात कर रहा हूं, तो फिर रेकी का जन्म सन 1990 में फलाने जापान के फलाने बंदे ने किया। अक्सर हमें ये लेक्चर सुनने को मिल जाता है। 90% हम ये सोचते हैं दिस इज ए जापानीज विद्या। नको रे बाबा, दिस इज नॉट ए जापानीज विद्या, दिस इज ए इंडियन, एशियंट इंडियन विद्या। नाम इसका जापानीज है, और जो नाम इसका जापानीज है, दो शब्दों से बना। वन इज कॉल्ड रे। रे मीन यूनिवर्स, यूनिवर्सल या यूनिवर्स। की का मतलब है प्राण ऊर्जा, और एनर्जी। इकट्ठा कर दो, यूनिवर्सल एनर्जी। समझ आ गया? What is a Reiki? Reiki is a universal energy. मेरा कंसर्न इस रेकी के साथ क्या है? नहीं आई? अच्छा, डन, ओके। नहीं समझ आया? देन व्हाट टू डू विद द यूनिवर्सल एनर्जी? तो एनर्जी का एक फंडामेंटल लॉ है, इस लॉ को हमेशा याद रखना। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी। करेक्ट। सोल एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। व्हाट इज दैट? इट इज एनर्जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कम कर प्लीज। ओके, सिट एनीवेयर। नमस्ते, नमस्ते। सिट एनीवेयर सर। और राजा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैं 3 अक्षर आपको पढ़ाऊंगा, सारी विद्या आज समझ आ जाएगी। ओनली 3 शब्द पढ़ाऊंगा, पूरी रेकी समझ आ जाएगी। और इस 3 शब्दों के 3000 शब्द करके 3 लाख तक कमा सकते हो। मेरा कमर्शियल पॉइंट से कोई मतलब नहीं। माई बेसिक इंटेंशन इज टू गिव यू द बेसिक अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस थेरेपी। मैं बहुतों लोगों से मैं जाता हूं, दुनिया भर की जगह पे ट्रैवल करता हूं। नंबर ऑफ पीपल टीच मी, बहुत पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता हूं। जहां कल रात को भी मैं 7 बजे किसी सभा में था और ऊपर का टॉप फ्लोर खाली करके लेके गया था। किसी की गीता की बुक इनॉग्रेट होनी थी, गीता फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुना है नाम गीता का? वो गीता इनॉग्रेट की रात के 7:30 बजे, और उसका बुक का नाम था गीता फॉर श्रीमद् भागवत गीता फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जस्ट सी, मैं चुपचाप वॉच कर रहा था। पूछा तुम कौन हो? मैंने कहा क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं, एक आम आदमी हूं, बैठा हूं, बाजू में ऊपर है। व्हाट डू यू थिंक? इट इज आई एम अ लेमैन, आई लव टू लिसन योर दिस, आई एम हैप्पी विद दैट। सी, व्हेन यू पुट योर सेल्फ, जितना भट्टी में सोने को डाला जाता है निखार, कूट कूट के सुनार उतना अच्छा लाता है। कहने का भाव ये है कि हमें इन डेप्थ में ये चीजों को जानना होगा, फिर जाके अपने हिंदुस्तान के ऊपर फख्र होता है कि हिंदुस्तान की इतनी ताकत वाली विद्या, और हम अभी तक ये लेके चल रहे हैं कि ये सिर्फ जापानीज, जबकि जापान वालों ने ये विद्या को लिया, अपना नाम दिया और पूरी दुनिया में आ गया। दिस इज अ जापानीज, नो, इट इज ए एंशिएंट इंडियन, वेरी मच इंडियन विद्या। कहां से चालू हुई देखो, मौर्य वंश, उससे भी पहले चाणक्य, फिर मौर्य के बाद आए अशोका। कौन था उनका पुत्र का पुत्र? बिंदुसार, बिंदुसार का आगे अशोका। इस धरती के ऊपर सबसे महंगी शादी अगर किसी की हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी। आज तक इतनी महंगी शादी नहीं कही। सबसे महंगी जमीन पंजाब में बिकी थी,
जमीन जो आज तक सिंगापुर या न्यूयॉर्क इतना महंगा नहीं है, आज से कई 100 साल पहले पंजाब की उस धरती पे सबसे कॉस्टलीस्ट जगह बिकी थी। जानते हो वो इंसिडेंट? न करे बाबा, ये सब चीजें याद रखनी जरूरी है। टोडरमल कौन थे? नाम सुना? कौन था? गुरु गोविंद सिंह। और उनके बच्चे। हाँ, ये मेरे का अब आंखें इधर गड़ी। हाँ, फिर क्या हुआ? उनके 4 बेटे। 2 का क्या हुआ? आप अपना पूरा नाम बोलें। फिर मैंने नाम गलत नोट कर रखा, मैंने कौर कर रखा, इसलिए मैं आई टेक माई वर्ड बैक। बाहर दो आज। करेक्ट? ओके ओके। 2 बेटे क्या हुए? मतलब उस पे दीवारों में चना दिया। जो 2 बेटे थे वो 2 तो 2, बाकी के 2 इल्ले, वो तो उनके दादाजी का था, गुरु तेग बहादुर। हाँ, 2 बेटे की बात इन्होंने बता दी, वही आप रिपीट करते हो। जो बाकी 2 थे वो क्या हुआ? अच्छा, उनको मार दिया, मान लो मार दिया। और दफनाने के लिए नवाब ने, सरहिंद के नवाब ने कंडीशन रखी कि हाँ, सिक्के भी कैसे रखने? खड़े करके तुम सिक्के उतनी जगह में रखोगे जिस जगह पे इनको आपने जल। हाँ, अभी भी है। टोडरमल वाज द नवरत्न ऑफ अकबरा, फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ द अकबर किंगडम। ये याद रखा करो, इससे फायदा क्या होता? ये विद्या फिर कभी भूलेगी नहीं। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं मेरे को किताब बता दो। कहां से किताब बताऊं? अभी तो हिस्ट्री में चला गया, स्पिरिचुअलिज्म में चला गया, सिखिज्म में चला गया। कितनी किताबें पढ़ लो किताबें पढ़ने से अगर ये सारी चीजों को कनेक्ट कर दो तो कर लेना। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, पैरेलली एक छोटा राजा, जिस राजे का राजकुमार एडामेंट हो गया कि मैंने अब राजापन में नहीं रहना, मैं साधु बन जाऊंगा। उस लड़के का नाम था सिद्धार्थ गौतम। बाल कटवा के हठ करने लगा, धूप के अंदर ही अपना पूजा पाठ करने लगा, चमचमाती हुई धूप, और बैठा हुआ जब तक एनलाइटमेंट, जब तक उसको नहीं पालू मैं हटूंगा नहीं। उस बच्चे का बाद में नाम जो पड़ा, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। उस महात्मा बुद्ध के बालों के बारे में बताओ कि वो बाल कैसे? फोटो देखिए मैडम। शी इज सेइंग समथिंग। बाल नहीं थे, बाल गंजे कर लिए थे। हाँ, कुछ को किसने? स्नेल, एक कीड़ा। कीड़ा नहीं होता, मुलस्कस। हाँ, स्नेल बोलो, कीड़ा मत बोलो। वो भगवान ने 108 स्नेल उसके सिर में बैठ गए कि इसको कोई परेशानी ना हो। दैट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो ऐसा बन गया। और जब उन्होंने ये एनलाइटमेंट ले ली तो हुआ क्या? उन्होंने अब कीर्तन करना शुरू किए। पहला कीर्तन कहां किया? हाँ, करेक्ट, सारनाथ। वो जिस पेड़ के नीचे किया, आज वो पेड़ भी है सारनाथ में, वो कीर्तन किया। नाउ धीरे धीरे इनकी महिमा बहुत बढ़ गई। आसपास के लोगों की, एक संत आए हैं, वो ऐसा करते तो वैसा करते। एक मोहतरमा आई अपने बच्चे को लेके, जिसका बच्चा मर चुका है, उनके आगे रख दिया कि तुम अगर वाकई में इतने काबिल हो, तुम्हारी जयजयकार हो रही है, तो मेरे बेटे को जिंदा करके बताओ, मैं फिर मानूंगी, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगी।
तो व्हाट हैपन, उन्होंने उसके बेटे को जिंदा किया और उस विद्या को पैदा किया जिस विद्या का नाम आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन हम पढ़ेंगे। एंड दैट विद्या इज कॉल्ड लामा फेरा। लामा फेरा सुना नाम? लामा ये दो शब्दों का समूह वो है। लामा मीन फॉलोअर ऑफ द बुद्धा, फेरा मीन प्रभात फेरी। कभी लगाइए, सुना नाम प्रभात फेरी? हाँ, प्रभात फेरी का मतलब सर्कल में घूमना। लामा फेरा ने उस बच्चे की डेड बॉडी के इर्द गिर्द 2.5 चक्कर लगाए। याद रखना, जब लामा फेरा में आऊंगा तो फिर मैं ये बताऊंगा कि 2.5 चक्कर लगाने हैं। 2.5 चक्कर लगाए और उस बच्चे के नेगेटिविटी गायब और पॉजिटिविटी, बच्चा दोबारा ठीक हो गया। और उस विद्या ने जन्म दिया रेकी को। कैसे दिया? R&D। R&D क्या होता है? करेक्ट। मोबाइल शुरू का देखा पेजर होता था, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैसेज दिया, इधर का उधर बैठो। फिर मोबाइल आया जिसमें आप मैसेज भी डाल दो, आप वो। फिर मोबाइल आया, फोटो भी आ जाए। फिर मोबाइल आया जहां पे फैक्स सुना है? कई बच्चों ने आजकल फैक्स का नाम ही नहीं सुना। टेलीफैक्स, ऑल दिस थिंग इनटू ए वन, दैट इज बिकॉज ऑफ द R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ लामा फेरा की जब R&D हुई तो इसको इजी टू यूज बनाने के लिए जिस विद्या ने पैदा पनपी, उस विद्या का नाम हुआ रेकी। वाई दिस इज ए जापानीज। तो बौद्धिज्म को सबसे ज्यादा कौन लोग मानते? इंटेलेक्चुअल लोग थे। उन्होंने इस पे रिसर्च किया, व्हाट शुड बी द फ्रेंडली यूसेस ऑफ दिस। इज अ लिटिल बिट टफ। इसके अंदर 12 सिंबल्स होते हैं, 12 सिंबल्स। एक सिंबल तो ऐसा है, मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, घर में रोज यूज करा करो। सवेरे नहा धो के तुलसी को पानी देने पे ये जो सिंबल नंबर 1 ऑफ द लामा फेरा, यूज एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी प्लेस। और फिर देखो आपके घर में सुख समृद्धि संपत्ति सुख शांति कैसे आती है। सिंपल 1 सिंबल है, और वो सिंबल हमारा सनातनी कल्चर का सिंबल है। कोई ऐसा नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, अभी वो जस्ट ऐसे बताऊं कि सवेरे जल्दी उठा करो, सूर्य भगवान से पहले उठना है, तुलसी मैया को पानी देना है, जिस बर्तन में पानी देना हो वो खुले मुंह वाला हो, 4 उंगली अंगूठे को फोल्ड करके वो सिंबल उस पे बनाया और तुलसी मैया को पानी दे दिया। नाउ द एफर्मेशन, जो शब्द आपने उस पे बोले वो सारे तुलसी मैया में चले गए। तुलसी मैया के अंदर इतनी ताकत है, जब आप बहुत हताश हो जाओ तो उसकी एक चुटकी ऐसे करके है, आपका हताश, आपका अग्रेशन, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी तुलसी मैया की मिट्टी को टच करते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वाई इट इज जापानीज कनेक्टिविटी समझ आ। मैडम, जब ऐसी बात हो तो आप उलट हो जाओ। संडे को आप खाना नहीं खाते क्या? क्या वो बेचारी को पानी दिया तो उसका खाना क्या है? धूप अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर, पानी नहीं दोगे तो अगले दिन तो बेचारी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। तो यू टेक इट लाइक दैट वे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। 50 डिग्री टेम्परेचर है, पानी नहीं दोगे तो क्या करेगी बेचारी? वो तो आंगन में लगी है, घर के अंदर तो आपने रखी नहीं। धूप पड़ रही है मोर देन 50, अभी वेट करो, दिल्ली में क्रॉस है 50 डिग्री, व्हाट विल हैपन मैडम? हाँ, तो देन इट इज अ बेटर टू सर्वाइव और इट इज अ बेटर नॉट टू। सो समटाइम सी देयर आर अ सर्टेन थिंग we must follow, there are a certain thing, अगर आपको लगता है सिचुएशन टेरिबल है तो you break that situation also, it is all depend upon you, so do it like that, you are the best judge of the situation. संडे को तोड़ते नहीं, तो तोड़ते नहीं है लेकिन पानी भाई इसको बेचारी को 50 डिग्री छोड़ दिया, बेचारी वो शाम तक कहाँ पहुंच जाएगी, पानी दो ना यार, काहे इतना वेट कर रहे हो? खाना मत खाओ, तुम अपनी जीभ पे कंट्रोल रख लो, लेकिन उसको तो दो।
अपने चक्कर में उसको क्यों वो कर रहे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज अ रेकी, यू अंडरस्टूड, कहां से आई, क्या है, ये सब समझ आ गया। कोई इस पे शक या सवाल आगे चलने से पहले? मैं 3 शब्द आपको बताऊंगा, फिर हम चाय पियेंगे, मैडम फिर वो बाकी का वो करेगी। 3 शब्द, ये रेकी का मतलब क्या? आई सेड यूनिवर्सल एनर्जी। तो हाउ टू यूज यूनिवर्सल एनर्जी को? जब देखो ये बिजली है, मैंने स्विच ऑन किया, एसी चल पड़ा, तो क्या मिला मेरे को? ठंडा ठंडा। यूनिवर्सल एनर्जी, ये बिजली, यूनिवर्सल एनर्जी। इस यूनिवर्सल एनर्जी को, ये कहीं तकलीफ में है, इसको मैं डाइवर्ट करके इस एनर्जी को इनको दे दूं, ये फील गुड करेंगी, अच्छा लगेगा। एसी चला, बाहर गर्मी बहुत है, गुड फील हुआ, सुकून मिला। सेम चीज, द टेक्निक विच हेल्प टू कलेक्ट द यूनिवर्सल एनर्जी, कंसंट्रेट एंड बम्बार्ड दैट एनर्जी टू दैट पर्सन विच रियली नीड फॉर हीलिंग पर्पस, दैट इज कॉल्ड रेकी थेरेपी। यू गॉट माई पॉइंट? तो 2 चीजें हुई, 3 चीजें हुई। वन इज यूनिवर्सल एनर्जी। मैं सर फिर आपके पास आता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। एक बार मेरे को जरा सा 3 शब्द, क्योंकि किसी को पढ़ने से पहले अगर हमारा टारगेट क्लियर हो, हिट करना बड़ा इजी है। हिट करना तो इजी है, मेरे को मालूम है वो मेरा टारगेट है। इट इज अ वेरी गुड टू हिट। मेरे को टारगेट पता होना चाहिए, मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं मेरे को पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है। हम तभी पनप सकते हैं हिस्ट्री अगर उसकी पता होगी। लोग कहते हैं तुम्हारा कल्चर बीत गया, काहे उसके पीछे लगे हो। मैंने कहा तुम चाहते हो आगे भविष्य को संवारना, तो अपना बीता हुआ कल्चर को रीएस्टैब्लिश करो जो अच्छा है। और इसी नाम पे भारतीय विद्या भवन में कल्चरल मेडिसिन है। इस धरती की सारी दवाओं से स्ट्रॉन्गेस्ट अगर दवा अवेलेबल है इस यूनिवर्स में, वो हमारी कल्चरल मेडिसिन है। तुम चाहते हो कि इस देश में इस सुख शांति फैले, हॉस्पिटल खोलने से, नंबर ऑफ हॉस्पिटल खोलने से पर्पस हल नहीं होगा। नंबर ऑफ हॉस्पिटल खोलने का मतलब एक ही है, नंबर ऑफ पीपल बीमार हैं। आप खोलते जाओ, हॉस्पिटल में भीड़ लगती जा रही है, तो वेयर इज द पर्पस? योर पर्पस इज टू गिव टू मेंटेन द हार्मनी। फॉर दैट यू नीड टू थिंक लिटिल हटके। नमस्ते जी, नमस्ते। राइट नाउ यूनिवर्सल एनर्जी, रेकी इज व्हाट? ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जी है, पूरी दुनिया में है, सारी जगह पे है। राइट? इस एनर्जी को टेक्निक से आपने कंसंट्रेट करके अपने पास रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सल एनर्जी। कैसे? 100 किलो दूध ले लिया और उसको आग पे रख दिया। सुबह 100 किलो दूध लिया, आग पे रख दिया, शाम तक कितना रह जाएगा? 200 किलो बन जाएगा। कितना रह जाएगा? 5 किलो। अब वो दूध की क्वालिटी कैसी होगी? थिक। दैट मीन इफ आई मेक माई सेल्फ इन सच ए वे, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को मैं ग्रैब कर लूं, अपने अंदर संभालूं, तो कैसी बन जाएगी? वो कंसंट्रेट हो जाएगी। मेरा हाथ जिसको टच करेगा ना, अगर वो नॉर्मल आदमी नहीं है, वो छटपटाया हुआ, हो सकता है उसको करंट लग जाए। कईयों को लगे भी थे। मैंने यह हाथ के कंगन खोल के किसी को दे दिया, मैंने ये ले, तो उनको करंट लगा था। मेरे ख्याल हमारी क्लास में था, somebody करंट लगा। हाय सर करंट, तो आपको भी करंट लगा? करंट लगा, करंट लगा। मैंने कहा ये देखो, फॉर मी इट इज ए ले ले, ले, ले रख ले। हाय सर करंट लग रहा। दिस इज व्हाट करंट मैंने कहां पे दे दिया?
इस ये पत्थर है, इसमें करंट कहां से आ गया? तो इट इज ए कंसंट्रेशन ऑफ द एनर्जी। अब ये कंसंट्रेट जब मैंने कर दी तो इन्होंने कहा सर मेरे को रात को नींद नहीं आई, बहुत टेंशन है, ये है। मैं बेटा तू बैठ, मैं यहां से बैठे बैठे करता हूं। मैंने इनको स्मरण किया और पर्वतेकार को याद करके कि इस गुड़िया का जो इंस्टेंट दुख तकलीफ है वो दूर हो जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू? डिस्ट्रीब्यूटिंग। After the concentration, you know how to distribute the concentrated energy. For what? Distribution of the concentration energy. For what? For only one purpose. Make it pakka. The purpose of the distribution has to be very, very clear, and it is healing. डोंट थिंक बियॉन्ड दैट हीलिंग। आपने सोचा कि उसका पैसा मेरे पास आ जाए, ये एनर्जी वापस आप पे अटैक कर रही है। रिमेंबर दिस थिंग, एनर्जी का रूल है, जहां से पॉजिटिव आएगी नेगेटिव भी उधर ही आएगी। आप किसी का रूल नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ नेचर। एनर्जी के अंदर ये दोनों अप्लाई होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ नेचर। और इसके साथ एनर्जी के M+M अप्लाई होते हैं। M is manifestation, M is mindfulness. These are the 4 things which are very, very important to apply for the exchange of the energy. Without any medicine, you do have a power. God has gifted an enormous power to heal anybody or everybody, provided you should be very clear what exactly you are doing. It is a very, very clear. किसी को कोई शक या सवाल, यू कैन आस्क मी। दिस इज द नटशेल ऑफ द रेकी। देयर आर 3 स्टेप। यूनिवर्स के अंदर एनर्जी बेपनाह है। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिसीव कैसे करनी है। पात्र बनना पड़ेगा। उस पात्र के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर हो। मैं तो बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं, कोई सीखने वाला हो तो सर सीखने वाले की क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है, सुपात्र होना चाहिए। सुपात्र, जैसे इन्होंने अच्छा शब्द बोला, सुपात्र। महर्षि वेदव्यास कौन थे? जिन्होंने गीता, हाँ गीता, हाँ वेद की रचना की। किसने लिखे थे वेद? गणेश। कंडीशन क्या रखी? कि पेन रुकना नहीं चाहिए। हाँ, यहां भी कंडीशन है। तुम्हारा पेन रुका, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, मैं उठ के चला, रहने दो, कोई भेद शेद नहीं। और अगर ये साक्षात देखना तो पिथौरागढ़ से थोड़ा सा 30-40 किलोमीटर आगे चले जाओ। मैडम आप रहे होंगे उधर बेरीनाथ और समथिंग, देयर इज वन पताल गुफा एंड ऑल दैट। ये चीजें देखो, ये चीजों के बारे में पता रहना है, क्योंकि हम जिस विद्या के अंदर है, जब इन चीजों मालूम है, जब मैं इनको याद करता हूं, मैंने अभी चंद्रगुप्त मौर्य का याद किया, अशोका को याद किया, महात्मा बुद्ध को याद किया, तो व्हाट इट मीन, याद करने से, स्मरण करने से मैं उनकी एनर्जी को फील कर रहा हूं। बिलीव मी। See, after पिथौरागढ़, I think 70 किलोमीटर, there is one place is called वेरीनाथ। हमने कैंप किया हुआ है, ये सारा कैंप वहां किया, उस पिथौरागढ़ में कैंप किया। सारे आधे भारतीय विद्या भवन को उठा के ले गया मैंने, चलो। वो डिड इन अ वेरी बिग ऑडिटोरियम, दे अरेंज अ बिग कैंप। सो हम सब फिर उन्होंने फिर हमें ले गए कि जहाँ पे वो है, जहाँ पे वेद व्यास जी बोलते गए, माना गांव एंड सरस्वती नदी, वो हाँ माना द फर्स्ट, हाँ फर्स्ट विलेज। ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा याद रखना। यू फील द एनर्जी ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ। माना को याद करके आई कैन फील द एनर्जी ऑफ केदारनाथ। और मालूम है ये सिर्फ एनर्जी का खेल है। उसके आगे वसुंधरा भी हाँ, है। अच्छा आप सब गए हो वहां? अच्छा कोई बात।
Very nice. So this is all together. These are the 3 steps. It is a universal energy. This energy need to be concentrated. For that you need to understand. बड़ा लंबा प्रोसेस है. ये मैंने 3 स्टेप बता दिए. रेकी होगी नकोरे बाबा. आपका मन, आपकी तपस्या, आपकी सिद्धि, मेडिटेशन, मैनी थिंग, फूडिंग आल्सो प्ले है. आपका ड्रेसिंग, आपका, मैंने अभी आपको बहुत कुछ बोला, आपका चाल चलन, उठना बैठना, कंडक्ट, एवरीथिंग विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू गेट दैट एनर्जी. देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक. दैट इज ओनली फॉर हीलिंग पर्पज. किसी को गलत हार्म पहुंचाने के लिए कभी भी कोई किया तो इट विल क्रिएट अ बिग दिस थिंग. नाउ ये चीजों को, ये विद्या को करने के लिए एक चाहिए सेंडर, एक रिसीवर. 2 लोग चाहिए. रिसीवर कौन होगा? जो बीमार है, जिसको हीलिंग करनी है. सेंडर वो होगा जो हीलर होगा. हीलर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए और रिसीविंग करने वाले की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो हम सारा पढ़ेंगे. व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ द सेंडर? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली और मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूं. करुणा मेरे में बहुत है. वो है, मैंने बोला बोलते जाओ. सी एवरीवन इज अ मास्टर. मैं यहां से, मेरे से सीख रहे हो, मैं पता नहीं 36,000. आप मेरे से एक विद्या सीख रहे हो, मैं 50,000 सीख रहा हूं. कंट्रोल द एनर्जी. कंट्रोल मेरे में बहुत कंट्रोल है. बट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी बहुत है. आप मेरे को सिखा दो कनेक्टिविटी. अभी है, देखो ये सबको मौका दे दो. हाँ, विजुअलाइजेशन है उत्तर. मेरे में विजुअलाइजेशन बहुत है. विजुअलाइज कर रहा हूं. तू क्या सोच रहा है? कंसंट्रेशन, बथेरी कंसंट्रेशन है. अगर कंसंट्रेशन ना हो तो मैं यहां खड़ा ही क्यों हूं? मैं खड़ा क्यों हूं? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन. माई सोल पर्पज इज ब्रेन स्टॉर्मिंग. लेट मी चेक. मैडम, डिस्कशन शुड बी विद द पब्लिक, विद एवरीवन. हाँ, बस वही मैं हटाना चाह रहा हूं. जो हमने कॉन्सेप्ट अपने जहन में बना लिया है उसको हटाना है. ये विद्या है, इसमें 1 2 3 4 मास्टर, नॉन मास्टर, फलाना मास्टर, ग्रैंड मास्टर. इट इज ऑल कमर्शियल टर्म. मैं जिस भवन में खड़ा हूं, आई हैव नथिंग टू डू विद द कमर्शियल. मैं आपको अभी बता रहा हूं, इसकी 500 टर्म बना लो, इसके 500 लेवल बना लो. आप पे है. आप कितने इनोवेटिव सोचते हो. लैटरल थिंकिंग पिछली बार बताया था. आपकी क्लास को मैं एक डॉक्टर की कहानी बनाई थी, नहीं बताई? एक डॉक्टर और ड्राइवर की कहानी बताई थी. हाँ, आ गया यार. ए ड्राइवर और डॉक्टर है. दिस इज ऑल टुगेदर डिपेंड अपॉन हाउ यू परसीव द थिंग. आपकी परसेप्शन कैसी है, आप कैसे सोचते हो. एक ही घटना को अलग अलग लोग डिफाइन कर रहे हैं. दैट इज ऑल. गुड़िया, आप कुछ कहना चाह रही थी? यू सेड हाँ, प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन विच इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दैट. करेक्ट. मैडम, ये सारी चीजों को हम इकट्ठा कर देंगे. हमारा सोल पर्पस है सारी गुड थिंग को इकट्ठा करके वी विल टेक और वी विल मेक व्हाट इज अ गुड फॉर अदर आल्सो. फिर इररिस्पेक्टिव वी विल ब्रेक ऑल लेवल 1 2 3 4 5 जितने लेवल है हम सब ब्रेक कर देंगे. आप इसके जितने मर्जी लेवल बना लो. इसमें 4 थेरेपी और निकल के आ जाएंगी. Crystal will also come from this. Aura scanning will also come. Aura healing will also come. Chakra healing also will come. So many therapy will come out of this. Only one vidya and many spirits. This is what it is. Okay. नमस्ते मैडम, मैं उसी रूम में हूँ, आ जाओ.
हेलो, बोला राशि हम्म ओ मैडम ओ, आ जाओ उसी रूम में हो। अरे वो बोलो उनको कि सर के पास जाना, मेरी बात करो। राजा, राजा इनको क्लास में भेज दो 002। आ जाओ आ जाओ। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? पेशेंस की एक लिमिट, सीमा सारनी होती है। चाय दिख गई इसलिए मैं चुप हूं। आओ आओ, वेलकम। नमस्ते जी, नमस्ते, गॉड ब्लेस। गुड टू सी सर, आई हर्ड अ लॉट। वंडरफुल सर, नमस्ते नमस्ते। आप बैठ जाओ, देन वी विल हैव। मर्यादा में रहना बहुत अच्छी बात होती है, रेगुलेशन में चलना अच्छी बात होती है। हम चाय पिएंगे, फिर उसके बाद अगली वार्तालाप है। चाय हम पिएंगे, वार्तालाप अगली है। मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप अपने में मगन रहो। मैं खड़ा हूं, वार्तालाप इधर ही चलनी चाहिए। मैंने कहा मर्यादा में रहना बहुत अच्छी बात होती है। आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हो और अच्छा करो। आप इस रूम के नीचे बैठे हो, ये पक्की बात है कि भगवान ने आपको इकट्ठा करके यहाँ भेजा है। आप एक नॉर्मल आदमी हो नहीं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करा करो। जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो ना, ऑरा डिप्लीट हो जाता है। When you put a question mark on your value, this energy, ऑरा डिप्लीट हो जाता है। और जब ऑरा डिप्लीट होता है तो आती हुई चीजें भी चली जाती हैं। सर लेकिन आप जैसे रिकॉल कर देते हो ना चीजें, रिकॉल में कर हमें पता भी है चीजें कभी भूल जाती हैं। आपको इसलिए कि आप होते ही नहीं हो जहां पे। अगर आप सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। डेडिकेशन, अगर मैंने कहा पात्र बने हो क्या अगर चीजें जा रही हैं तो जस्ट आस्क ए वन क्वेश्चन। किसी दूसरे को, अपने आप को क्वेश्चन पूछो, क्या मैं पात्र हूं, काबिल पात्र हूं? और जब हम इस टाइप की वार्तालाप करते हैं तो क्या क्वेश्चन आ जाता है कि हम, हो सकता है जो आगे बता रहा है वो उस लेवल का, मेरी समझ के लेवल का नहीं है। यानी वो जो पढ़ा रहा है वो ठीक से नहीं पढ़ा रहा। दो बातें हो सकती। तो मैं ओपन हूं, यू कैन श्योर कि ये बातें नहीं समझ आई, यू कैन शेयर ये बातें समझ आई हैं लेकिन रिकॉल नहीं हो रही। बट मेरे को कैसे लगे कि तुम उस लेवल के पात्र हो कि ना, वो मैं आंखों से स्कैन करता हूं। जिस तरीके से बैठते हो ना, रिमेंबर दिस थिंग, आपका ड्रेस कोड भी मैसेज कन्वे करता है कि तुम क्या सोच के इस रूम के अंदर आ रहे हो। ये मत सोचो, देखो आज मेरे को बताना ही पड़ेगा। तुमको लग रहा है मैं पुरानी हीलिंग, ये पत्थर पुत्थर पढ़ाने वाला हूं। 85 विद्या पढ़ाता हूं। जो मेरी फेवरेट है वो
एक्सरे स्कैन है, दैट इज अ फेशियल रीडिंग। रिमेंबर दिस थिंग। ऑर्डिनरी सा दिख रहा हूं, लेकिन अपने पे आ जाऊं तो फिर मैं किधर किधर पहुंचा हूं आपको मैं नहीं बताना चाहता, और कोई मतलब भी नहीं है, बट मैं जस्ट ये बता रहा हूं। 85 डिफरेंट अकाउंट करके देख लेना, 85 से प्लस होंगी। वो प्रॉस्पेक्टस देख लो, उस पर 85 से ज्यादा होंगी। और जो मेरी फेवरेट है वो सबसे फेशियल रीडिंग। चलते हुए आपके जूते की एड़ी किधर को घिसी है, किस साइड को घिसी है, उससे पता चला सकता हूं क्या मन में है और क्या करने आए हो और क्या सोच के चले हुए। चप्पल की एड़ी तो किसी की भी घिस सकती है, आप इससे क्या जजमेंट करनी। लेकिन मैं बहुत कुछ कैरी कर रहा हूं, मेरे को 32 साल पढ़ते हुए लगे, मैं बहुत कुछ कैरी करता हूं। मैं हर चीज देना चाहता हूं, हर चीज जो मेरे पास है मैं चाहता हूं इस धरती से पहले अगर मैं इधर उधर हूं मैं सब कुछ दे के जाऊं, बट लेने वाला तो बने। बताओ, मेरे को जिज्ञासा तो क्रिएट करवाओ कि आई रियली अंडरस्टैंड दिस न्यू वर्जन ऑफ द रेकी। आज तक मैंने सोचा था रेकी इज ओनली ए जापानीज थेरेपी, बट आज मेरे को अगर पता लगा, आपका क्वेश्चन है जापानीज नाम क्यों दिया, तो वो भी मैंने बता दिया कि जापानीज नाम कहां से आया। जस्ट टू गिव ए ऑनर टू अपने गुरु बौद्ध धर्म के प्रति स्नेह प्यार, R&D करके रेकी नाम आया। और डेडिकेटेड मेहनत करते करते पूरी दुनिया में ये शब्द को पहुंचा दिया और कॉन्सेप्ट बदल गया कि दिस इज ए जापानीज, बट इट इज नॉट ए जापानीज। इसके अंदर समुद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और सिद्धार्थ गौतम, महात्मा बुद्ध, लामा फेरा, इन सब का मिक्सचर है। आप, मैंने शुरू में बोला था कि ये विद्या सिर्फ किताबों में कॉपी पे लिखने के लिए नहीं, घर में करा करो। मैं कुछ बोल रहा हूं तो ये घर में करा करो। मैडम, कभी कभी ये बड़ा ऑड लगता है इधर खड़े होके बोलने वाले को। व्हेन यू टॉक विद योरसेल्फ, व्हाट हैपन, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट, ये एटिकेट्स भी नहीं है। आप खुद देखो, आ जाओ इधर, आ जाओ, यू टॉक और मैं पीछे मैं कहता हूं बड़ा अच्छा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूं। पता क्या होता है, कभी कभी ना बड़ा ऑड फील होता है। पता, आप सभा में हो और पीछे बैठ के इधर उधर बातें कर रहे हो, बेचारा बोलने वाले की, और मेरे जैसा कोई कमजोर दिल का हो तो वो बोलेगा पता नहीं यार मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, और मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मेरी आवाज ही वहां तक नहीं पहुंचेगी। ऐसा ना, तो थोड़ा सा हमको ये थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं ऐसे जस्ट एक नॉर्मल कह रहा हूँ, क्योंकि चाय का टाइम हो गया ना, चाय पीनी जरूरी, अदरवाइज सीरियस नहीं रहना। मेरी क्लास में कोई मतलब नहीं सीरियस, मैं जस्ट टी ब्रेक है इसलिए मैं, सर चाय लिया ना, हाँ जस्ट हैव ए टी। कंफर्टेबल हो ना मैडम, ऑल यू ऑल कंफर्टेबल ना, ठीक है। ओहो, वंडरफुल, आवर प्लेजर। अभी तो मैं कह रहा हूं काम शुरू ही, अभी तो स्टार्ट। हाँ सर, वो स्टार्टर रेस्टोरेंट पे बैठे हैं। हाँ my pleasure sir, my pleasure sir, wonderful, thank you so much, it is really good। और अप्रिशिएशन जब भी मिले उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो। माई प्लेजर सर। एंड नंबर 2, अप्रिशिएट, अगर कोई ना भी करो तो खुद को अप्रिशिएट। अगर चाहते हो कि कभी जिंदगी में हार्ट अटैक ना हो तो अपने आप को अप्रिशिएट करा करो, तुम बड़े अच्छे हो। सुबह सुबह अप्रिशिएट, यू शुड लुक लाइक, ये तुम्हारा टमी इधर जा रहा है, इसको अंदर होना चाहिए, ये मूछें थोड़ी कड़क नहीं है, इसको ऐसे करो। व्हाट शुड बी पॉसिबल टू पुट योर
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी इस तरीके की ऑरा एक जगह पे झलकने गया, आदमी कहे ये हवा आई थी, मिलना है इससे, ये बहुत जरूरी है, राइट। ये टी ब्रेक है, ये सारा स्टार्टर उसी में चल रहा है, सब्जेक्ट अभी चलेगा। आज मैं आपसे एक, हाँ तो टी ब्रेक है, इस फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवत गीता। कौरव पांडव खड़े हैं और अर्जुन कह रहा है कि चलो रथ को बीचों बीच लेके चलो, तो देखता है कि सामने मेरे दादा नाना काका सब खड़े हैं, मैं कैसे तीर चला दूं, शशो पंजे में है। अब ये 18 चैप्टर आगे इसी द्वंद में चलेंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, डिटैचमेंट और अटैचमेंट इधर। कल मैंने एक गीता के ऊपर इनॉग्रेशन किया जो गीता का था, गीता फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कल एक बुक लॉन्च की है, गीता फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हमने हम वो कहते हैं ना दुल्हे की बेगाना, क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ दुल्हे देखा रहे, उसकी शादियां हो रखी, उसकी जैसे शादी हो रखी है, हाँ हम ऐसे ही राजा बन के चले गए थे वहां, तो उन्होंने कहा इस पे फोटो खींच दो, ये कर दो, वी सिंपली। सो दिस इज द ब्रीफिंग, द बैकग्राउंड ऑफ द रेकी। होप सो कि मैडम अब ये भूलेगी नहीं। रिमेंबर दिस थिंग, आप कितने कैसा कहीं पे कैसा लेके जाना है ये सब आप पे छोड़ा, आपको कैसे प्रेजेंट करना ये आप पे छोड़ा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो रोज आपको घर में करनी है। देखो रोज घर में करनी है। कल आप कौन था इस क्लास में, कौन था कल कोई था, कल वाली शाम की क्लास में कौन था, हु एल्स यू वर देयर नो। एक लड़का जिसने कपड़े लॉन्च किए, टी शर्ट्स, उस लड़के का अगर वीडियो हो तो देखना। मैंने उसको क्रिस्टल हीलिंग में प्राण प्रतिष्ठा पढ़ाई, जो आपको भी पढ़ाई, आपकी क्लास का लड़का भी प्राण प्रतिष्ठा पढ़ाई। ही सेड आई वांट टू स्टार्ट अप ए टी शर्ट वाला बिजनेस बिकॉज आई वाज इन एडिडास एंड सम, मैंने कंपनी छोड़ दिया, नाउ आई वांट टू स्टार्ट। आई सेड गॉड ब्लेस यू, कैरी ऑन। देन वो पूरी क्रिस्टल की क्लास पढ़ी। सर मैं टी शर्ट से शुरू कर रहा हूं, क्या टी शर्ट की प्राण प्रतिष्ठा करने से इंपैक्ट आएगा? मैंने कहा पहनेगा कौन? लोग। तो जो पहनेगा वो एनर्जी ट्रांसफर किसको गई? लोगों को। अगर लोगों का काम बनेगा, अच्छा होगा, गुड फील करेंगे, वो 4 लोगों को तुम्हारी टी शर्ट लेने के लिए आएगा। तुम्हें एक मौका मिल गया कि दिस टी शर्ट इज अ नॉट ए ऑर्डिनरी, प्राण प्रतिष्ठित टी शर्ट है जिसमें एनर्जाइजर टी शर्ट है। मैं तुम पे बिलीव नहीं करता तो हाउ टू आइडेंटिफाई? मैंने कहा स्कैनर डाउजर आज बताया, एक नॉर्मल टी शर्ट रख दो और एक तुम्हारी प्राण प्रतिष्ठा की हुई टी शर्ट रख दो, एनर्जी लेवल अपने आप समझ आ जाएगा। अब जूते, पेन, पेंसिल, टोपी, जो भी घर में नई चीज आए, बिना प्राण प्रतिष्ठा उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना और उसका आप बेनिफिट खुद देख लेना। दूसरा, जो मैं अभी एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, वो टॉपिक घर में इस्तेमाल करना है, सबने करना है। और वो टॉपिक है तो यहां का, पर जब ये टॉपिक इसमें जाएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बड़ी हाई हो जाएगी। प्रैक्टिस। अब मैंने कहा कि ये छोटे, ये 3 स्टेजेस हैं रेकी को पढ़ने के लिए। यूनिवर्सल एनर्जी को कंसंट्रेट किया, इकट्ठा करके उस आदमी को भेज दिया जिसको। अब ये इकट्ठा करना सबके बस का नहीं है। इस रूम के अंदर 500 चेयर और रखनी है, सपोज करो 50 चेयर और रखनी होगी। व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। नटशेल में, if you want to put something, you need to make the space. तो अगर मेरे को इस एनर्जी को कंसंट्रेट करना है तो उस कंसंट्रेशन के लिए यू नीड टू मेंटली, इमोशनली, फिजिकली स्पेस का होना बहुत जरूरी है। वो स्पेस कैसे क्रिएट करूं? वो स्पेस के लिए फिजिकल क्लींजिंग, मेंटल क्लींजिंग, इमोशनल क्लींजिंग। फर्स्ट विल बी द प्यूरिफिकेशन। आफ्टर दैट, जब पात्र उस लेवल का हो गया, देन ग्रैब दैट
और ग्रैब करके कंसंट्रेट कर दो। फिर जिसको जरूरत है, अगर आपने इतना कर दिया, जा बेटा ये पानी पी ले, तेरा काम हो गया, फिर उसका काम होगा ही। पत्थर पे लकीर है, फिर काम रुकेगा नहीं। बट दिस इज ए वेरी टफ प्रोसेस। राजे किधर है, किधर है गेट के? तू गेट नंबर, सुन मेरी बात, तू गेट नंबर 2 से एंटर करना, गार्ड को बोलना 002 में जाना है, बस बगल में ही रूम है, वो तेरे को बता देगा, आ जाना। ओके ओके, गॉट माई पॉइंट? यू नीड टू प्रिपेयर एंड दिस प्रिपरेशन इज अ वेरी टफ, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ द एनर्जी। फॉर एनर्जी योर मेंटल और इमोशनल हेल्थ हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। और मेंटल और इमोशनल किस में पाई जाती है? फिजिकल बॉडी में। तो दैट मीन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्दी बॉडी के आने चाहिए। आपका खाना पीना, मैंने कहा आगे जाके मैं बोलूंगा, आगे जाके गूढ़ तपस्या करनी है, इधर 21 दिन या 41 दिन। हनुमान चालीसा सुना? चालीसा 40 दिन का चालीसा, 1.25 महीना सुना? ये कर लो 1.25 महीना। नशा मुक्ति केंद्र के बारे में पता है? 40 दिन वो रखते हैं, क्या करते हैं? तू अपने कपड़े खुद धोगा, अपना खाना खुद बनाएगा, फलाना ये करेगा, देयर इज नो मेडिकेशन। 40 दिन के बाद वो बंदा नशा मुक्ति हो जाए। व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड इन न्यूरो साइंस, इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। योर ब्रेन गेट ट्रेन्ड योरसेल्फ अपने आप ही, दैट इज ए न्यूरो साइंस का पार्ट है। और हम कहते हैं 1.25 महीने का आपको जब कर 1.25 महीना लगाना पड़ेगा। मेडिकल साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इसको करने के लिए 2 चीजें चाहिए, एग्जैक्ट समय और एग्जैक्ट प्लेस। इसी को कहते हैं सिद्धि किसी को प्राप्त करनी हो 2 चीजें चाहिए, सही समय पे सही टाइम के ऊपर, उसी समय उसी टाइम के ऊपर, नमस्ते, उसी समय उसी टाइम के ऊपर आप अगले 41 दिन एक ही जगह में बैठ के, एक ही समय में बैठ के जिस ठाकुर का भी नाम लोगे वो सिद्ध हो जाएगा। करके देख लो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। हम लोग कैसे हैं? मटेरियलिस्टिक है, एक्सपेक्टेड है। We have a lot of expectation, we have a lot of thought, we have a lot of this thing. Until unless physically, mentally, emotionally cleanse नहीं होंगे, हम बैठ ही नहीं सकते। एक दिन बैठोगे, 2 दिन, 5वें दिन लगेगा, क्योंकि एनर्जी जब आप में आ रही होती है, वासी आएगी, नींद आ जाएगी, झपकी आ जाएगी। आज अभी उठता हूं, अभी उठता हूं, अभी उठता हूं, ब्रेक एक बार हुआ, खत्म। अगेन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इसलिए आती है कि पॉजिटिव एनर्जी, दैट इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस। मैंने किसी को बोला कि तू रात को ना आधा कप दूध पिया कर, उसने पीना शुरू कर दिया, नेक्स्ट डे आया, साहब मेरे को लूज मोशन लग गए, मैंने बंद कर दिया। आई सेड तुम पूछ तो लेते, दूध क्या है, अच्छा कि खराब? अच्छा। और जो लूज मोशन हुए वो क्या है? तो अच्छी चीज चाह रही है कि बरखुरदार तुम्हारे पेट में इसकी जगह नहीं है। जस्ट टू गो आउट इन द प्रेजेंस, इन माय प्रेजेंस, दिस खराब चीज नहीं रह सकती। 2 दिन मोशन आते, तीसरे दिन वही दूध। फर्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन फॉलोड बाय नरिशमेंट। लेकिन तू तो 2 दिन में ही हथियार डाल दिए। बॉर्डर पिक्चर देखिए, द वेरी ट्रांसफॉर्मिंग टर्निंग पॉइंट वाली नाइट, वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि अपोनेंट को ये लगता है कि 120 की बटालियन नहीं है, यहां तो 1020 लोग इकट्ठे हैं, क्योंकि बुलंद थी, उनको मालूम था रात हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, सामने टैंक है। उनका जज्बा, जब सूरज की पहली रोशनी आई तो उस फिल्म में देखना फौजी डांस करते हुए, ये डांस तभी आया जब इधर जज्बा था। हमको हर दम एक फाइटर की तरह चलना है। जब आप तपस्या करते हो ना, मेडिटेशन करते हो, कोई कहता मेरे को नींद आ गई, कोई कहता मेरे को वासी आ रही है, कोई कहता वो, दीज आर द गुड जेस्चर ऑफ द मेडिटेशन, अप्लाई हो रहा बॉडी में।
कोई कहता मेरे को आंसू आ रहे हैं, भगवान की प्रेजेंस को आंसू आना है। जब आंसू आ जाए, किसी मूर्ति को देख के आंसू आ जाए, तो समझ लेना आशीर्वाद मिल गया। इनके ना ये डीकोड, लैंग्वेज को डीकोड करना थोड़ा थोड़ा सीखो, क्योंकि ये प्राणिक हीलिंग की क्लास है, वर्सेटाइल क्लास है। 16 सब्जेक्ट हैं इसमें, और इन 16 सब्जेक्ट के अंदर एक एक मिनट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये गुड़िया, हाँ बेटा, हाँ भैया भैया आने दो। अरे मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ। ओ भैया बताओ इनको कौन सी क्लास में, आओ आओ। राजा राजा आने दे, तू मेरा नाम लिया, अंदर, हाँ आने दो। संगीता, हाँ तो क्लियर हो गया, कोई इसमें डाउट तो नहीं। अब मैं जो करने बता रहा हूं अगले 10 दिन तक करना है। और ध्यान रखना अपनी नोटबुक जैसे अभी खुली है वो खुली रहनी चाहिए, और ये नोटबुक पे सारी चीजें नोट करनी है कि हमको हुआ क्या। सर हमको डर लगा, मेरी टांगे कांप गई, सर मेरे को ये हुआ। मैं डरा नहीं रहा। अगर प्लस की बात करता हूं ना नेगेटिव की बात, हमें प्लस माने दोनों चलने, दुख सुख ऑलवेज पोलैरिटी। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी बात की है। तू पाने की बात करता है तो खोने में भी उतना ही स्ट्रांग रहे। डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, गीता का एक्चुअल एक सार ये है, डिटैचमेंट कैसे होना। अटैच तो कोई भी हो जाते हैं, हाउ टू डिटैच, दैट इज अ वेरी गुड, दैट इज द सोल। आई मीन द समरी ऑफ द गीता इज डिटैच। कैसे मेरा दादा खड़ा, मेरा नाना खड़ा, मेरा पड़पोता खड़ा, वेलकम वेलकम, आजा आजा, ओ देखो देखो सज्जन बैठे, आजा आजा। फिर मैं करता हूं तेरे से, ठीक है। उनको कैसे खुद मार के खुद डिटैच, क्यों गलत कर रहे थे वो, सिचुएशन के मुताबिक अगर ऐसा हो तो ऐसा करना बहुत जरूरी है। अभी जो मैं बता रहा हूं, फिर ये बताने के बाद मैं आपकी सुनूंगा, लेकिन तब तक वो रहना, स्टेप 1 भी मिस हुआ, देखो मैं अब डराऊंगा। अब याद रखना, मैं अभी आपको झलक दी, अब मैं डरा रहा हूं, झलक दी है, मेरे को मत बताने के लिए करना, मैंने किया था, ये होमवर्क है, मैंने किया था, मेरे को मत बताना। मैं आपको बताऊंगा कि किया ही नहीं है, किया तो गलत किया, क्योंकि आपके फेस पे वो ऑरा झलकेगा। और इसके अंदर हम ऑरा की 9 कितनी लेयर होती हैं। अमित शाह की सिक्योरिटी में कितनी लेयर है? 7 लेयर ऑरा की है। इन्होंने पढ़ा 7 लेयर, हम 9 पढ़ेंगे। यही तो भारतीय विद्या भवन है, 9 लेयर पढ़ेंगे। अमित शाह की अगर 7 लेयर हैं सिक्योरिटी की, तो हमारी बॉडी में भगवान ने 9 लेयर दी हैं सिक्योरिटी की। वो सिक्योरिटी की 9 लेयर जहां वीक हो जाती हैं, कोई भी नेगेटिविटी वहां से घुसती है। अब मैं ये विद्या को करने से पहले आप खुद स्ट्रॉन्ग। कोई आदमी दान कब दे सकता है? दान कौन देता है? हाँ, दान देने के लिए, यानी दान कौन दे सकता है? जिसके पास हो वही दे सकता है। हीलर का क्या काम है? हीलर का क्या काम है? मतलब कोई बीमार है, दुख तकलीफ में, उसको ठीक करना। तो उसकी क्या क्वालिटी हुई हीलर की? दानी के पास क्या होना चाहिए तभी दान दे सकते? अलॉन्ग विद, मेरे पास बहुत बिल है मैडम देने की, यानी पैसा, सपोज करो पैसे की बात है, मेरे पास करोड़ों हो तभी तो 10,000 20,000 में दे सकता हूं, यही बात। मेरे पास हो तो हीलर किसी को हील कब करेगा? तो यो अभी मैं स्टेप बता रहा हूं, दिस इज ए स्टेप टू मेक यू सो स्ट्रॉन्ग, ताकि आप देने लायक बन जाओ। कल को आप क्या करती हैं? आई एम ए प्राणिक हीलर, इट मीन तुम्हारे पास ये है तभी हील कर सकती हो। तो अगर तुम्हारे पास है तो फिर तुम बीमार कैसे पड़ी? साहब मैंने इनको रेकी दिया, इसके कंधे में दर्द था, इनका तो ठीक हो गया, मेरा कंधा खराब गड़बड़ हो गया। एनर्जी बिल गो, जहां से आई एनर्जी उधर को जाएगी। अब मैं पतला हूं, मैं
करेंगे। अब ये ट्रांसफर ना हो उसके लिए क्या करना? गोलियां चल रही हैं, मेरे को गोली ना लगे तो मैं क्या करूं? बुलेट प्रूफ। तो जो मैं बात कर रहा हूं, इट इज लाइक ए बुलेट प्रूफ फॉर यू, सो दैट नो नेगेटिव एनर्जी शुड टच यू। नंबर 2, यू शुड हैव सो मच कि आप देने लायक हो जाओ। गॉट माई पॉइंट? तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साहब मैं आजकल एनर्जी क्रिस्टल हीलिंग करता हूं, तो यू शुड नो हाउ टू व्हाट एग्जैक्टली मस्ट, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मैं जो अभी स्टेप बता रहा हूं, ये वो है 2 चीजें। पहले आपको एक बुलेट प्रूफ जैकेट का भी काम करेगा, उससे पहले आपको क्लिंज करेगा, उसके बाद ये आपकी एनर्जी को उस लेवल करेगा। फिर जो बुलेट प्रूफ पहनाएगा, फिर आप किसी को भी टच भी करेंगे ना, मैडम इतना है, ये पानी की बोतल को हाथ लगा लिया, लो आपका सिर दर्द हो रहा है, मैडम पानी पी लो। हाय सर कुछ हो रहा है, पानी पी लो। उसके लिए सिर्फ पानी है। दिस इज अ सिंपल वाटर। इन एक्चुअल ये वाटर नहीं रहा। कभी देखा है, कभी संत ऐसे कहते हैं जा तेरा काम हो जाएगा, या कभी मंदिर जाते हो तो वो मोर पंख इधर लगा देता है, जा। कभी देखा? हाँ ऐसे करके, हाँ कुछ भी है। कई ऐसे हैं जो डांट के भगा देंगे, डांट भी है। तो दिस इज व्हाट, दैट इज द वे ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। उन्होंने एनर्जी जो तुम चाहते हो वो एनर्जी दे दी। तो जो अभी मैं बता रहा हूं, ये एक टेक्निक है। ये टेक्निक का सोल पर्पस है कि अपनी एनर्जी को, हाँ जी बिल्कुल मैडम, वो संतों की गालियां अभी एक आपने स्टेटस में देखा होगा, मैं अनिल और बहुत सारे और थे, जहां पे एक साधु ने हमें गालियां भी दी अभी रिसेंटली, पिछले हफ्ते। हाँ जी मैडम, हाँ सैटरडे की क्लास वालों को हम वहां लेके भी जा रहे हैं, वो नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, वहां उनको ट्रीटमेंट देना है। तो वो साधु ने हमको गालियां भी, और साधु ने हमें प्रसाद भी दिया, साधु ने हमें सम्मान भी दिया। उस कपड़े के ऊपर लगा हुआ स्टिकर देखो, मैं देखो कैसा आदमी हूं, उसके ऊपर कपड़े पे एक स्टिकर लगा था उनकी किसी कंपनी का, मैंने वो भी नहीं फेंका। साधु टच भी नहीं करने दे रहे थे, और उन्होंने मेरे को दक्षिणा भी दी, 3 बार चाय भी पिलाई। साधु जो खुद अर्धनग्न, बस इतना कवर है, पानी भी पीने के लिए नारियल का खोपड़ा जो होता ना वो रखा हुआ, चाय भी उसमें पीता, उसमें हमें पानी पिलाया ना, उसमें उन्होंने पानी पिया, हमें गिलास बढ़िया से, जो सब बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन खुद वो एक नागा साधु थे। दैट इज ए क्वालिटी ऑफ द साधु। बड़ा रेयर होता है इनके दर्शन मिल जाए, राइट। मैं 10 मिनट में आपको बता दूं, फिर मैं उसके बाद देखो, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे सबके साथ ये दिन भर चलता रहता है, होता है, हम कभी पहचानते हैं या नहीं पहचानते। तो अब जब भी कभी ऐसे संत, एक साधु मिले थे, वो साधु का नाम मैं भूल गया, संत है बहुत, गूगल करके देखना पुत्र तेरे पास है, संत रतेश्वर समथिंग, वो लकड़ी लेके इतनी सी है, कभी उनको सुनना, बाल इधर करके, हाँ ऐसे करके, हाँ वो ऐसे करके बाल है, उन्होंने वो लकड़ी जिसको टच कर दिया ना, वो लकड़ी, वो हाँ बोलते बहुत है। और हमारे नहीं, रतेश्वर नहीं रे बाबा, रातेश्वर बाबा, क्या नाम है बाबा, हाँ। अच्छा मैं अब देखो, मैं ले जाता हूं, पर साथ साथ में जल्दी से वापस भी आ जाओ, क्योंकि टारगेट मेरे को पता, मैंने कितना पढ़ाना है, बातें भी खूब करनी है, लेकिन टारगेट मैं, हाँ बढ़िया, हाँ पुत्र इनके साथ जो हमें आशीर्वाद देता हो, वीडियो फिर दिखाऊंगा ये, हाँ ओ ये कौन सी है वीडियो? वही है जो जयपुर वाली है, एक बार, हाँ लेकिन अगर वो मिल जाए तो इनको भेज देना, हाँ ओके।
जहां से जो अच्छा मिले, मैं देखो कहां घुस गया अभी, लामा फेरा। आपको कुछ करना नहीं, रोज सुबह उठना है, जैसा मैं बोलूंगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा मैं। सुबह उठना है, मेक श्योर आपका उठना सूर्य भगवान के पहले हो। अगर सूर्य भगवान जिसको उठाएंगे हमेशा बीमार रहेगा, जिसको सूर्य भगवान उठाए वो हमेशा बीमार रहेगा, और जो सूर्य भगवान को उठाए वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। ये दोनों बातें आप पे छोड़ी। हाँ, तो फिर क्या पर्पज है? उठे क्यों? उठे क्यों? हाँ, नहीं, फिर उठना क्यों? काय कष्ट दे रहे हो? हाय, हाँ, क्यों? तो फिर पाठ किसके लिए करना? सी, अनकंडीशनल चीजें करा करो, फिर मिलेगा खूब। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे किसी गुरु ने बताया, सुबह 4 बजे उठ के अमृत बेले ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के पाठ करना, देन उसके बाद सो जाता है। व्हाट इज द यूज? दिस इज अ कंडीशन। भगवान के मंदिर जाते हो कंडीशन लेके, भगवान मेरा फलाना कर देना, फलाना कर देना। यू हैव दिस कंडीशन, डोंट गो विद द कंडीशन, ऑलवेज गो विद द अनकंडीशन। जो सोचते हो उससे कई गुना मिल जाएगा। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हो, तो ऐसा करके तो सी, put your hand like this instead of this. This convey beggar and this convey दानी। हाँ, नहीं, खुलती है तो ये थोड़ी कहती है दोबारा सो जाओ, बथेरे काम करने को और है। यू एंगेज योरसेल्फ, पढ़ लो, कोई काम कर लो, कोई नया प्रोडक्ट पे, कोई भजन, किसी को फोन कर लो, किसी को धमका, किसी का वो कर दो। बथेरे काम है। ओके, लामा फेरा, ये सवेरे जल्दी उठ के, अगर आप सूर्य भगवान से पहले उठ रहे हो तो ये अच्छा है। लामा फेरा का मैंने आपको बोला 12 सिंबल है, उसमें से एक सिंबल हमने रोज नित्य कर्म में अपने घर में इस्तेमाल करना। सिंबल का नाम बौद्धिक भाषा में, बौद्ध जिस भाषा में वार्तालाप करते थे उस भाषा का नाम क्या है? पूछ, पाली? कौन बोला पाली? डर, हाँ, मैंने काय डर रहे हो यार? हाँ, पाली, पाली और संस्कृत के मिक्स। अलूमा शब्द का नाम है, अलूमा। दिस इज एक सिंबल, और सिंबल कैसा है? बड़ा सुंदर सिंबल है, सनातनी सिंबल है। ये सिंबल बड़ा इंपैक्टफुल है। इस सिंबल के आधे पार्ट को हिटलर ने लगा लिया और उसका तबाह हो गया। मेक इट पक्का, ये बनाना भी ठीक से चाहिए। Correct. It is not only swastik, it is a combination of two things. First is one triangle. This is a downward triangle. Triangle कैसे बनाई? नीचे को. The other triangle, upward triangle. Now this is what? This is the union of Shiva and Shakti. The triangle which is on downward is called mother. On the other side it is called Jathar. It is called Jad. This triangle which is on the downward, it is called mother. It is called Shakti. It is called Jad. A triangle which is on an upward, it is called Father, Pita, शिव, चेतना। What I did, जड़ और चेतना को मिला दिया मैंने। न्यू क्रिएशन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द यूनियन ऑफ जड़ एंड चेतना। यू गॉट माई पॉइंट? अगर मैं मेडिकल साइंस में होता, इसी जड़ चेतना को मैं मेल और फीमेल, स्पर्म और एग में कन्वर्ट कर देता। लेकिन मैं अभी प्राणिक हीलिंग पे हो, तो मेरे को यहीं रहना है। तो पहला सिंबल बन गया, बीच में जो बना, इस पे बनाना है स्वास्तिक। बनाने का तरीका देख लो। यू शुड अप टू सेंटर, लेफ्ट टू राइट,
क्रॉस नहीं करना। हिटलर ने क्रॉस किया था और मैंने कैसे चला, पहला मैंने ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं ये कैसे करूं तो कैसे यह डायरेक्शन, नाउ ये जो इसकी लाइन है, हाँ कर लो, क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। इन्फिनिटी इधर से, आप पहले ऐसे बनाओ, अलूमा में चलो ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलो, ऐसे 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 कर, फिर आप जो ऑब्जेक्ट है, सी यू स्टार्ट, पेन को उठाना है। अब आप सपोज करो आपको, पर इट विल बी नाइस इफ यू सिस्टमैटिक, और देन उसके बाद ये एक कॉइल्स है, ये कॉइल्स, ये कॉइल्स, 4 कॉइल्स बना दी आपने, 4 कॉइल्स बना दी। अब मैं इसको डिफाइन करता हूं आपको, राइट। ये 4 कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कंटेंट क्या हो गया, नंबर 1, दिस पर्टिकुलर सिंबल कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग। नंबर 1 मदर यानी शक्ति, शिव, स्वास्तिक एंड स्पाइरल। इट मीन यू नो जड़, इट मीन चैतना, इट मीन द डायरेक्शन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, 4 डायरेक्शनों की पॉजिटिविटी उस स्थान पे आ जाएगी जहां पे ये बना होगा। इसीलिए स्वास्तिक बनाते हैं। द यूज ऑफ द स्वास्तिक इज टू अट्रैक्ट द पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और उसी जगह पे पिन पॉइंट हो जाए जिस जगह पे ये बनाया। द 4th वन इज अ स्पाइरल। मैंने ऐसे ऐसे कॉइल बनाया, कॉइल का मतलब है चैनलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। शिव के नीचे होगा स्वास्तिक, स्वास्तिक के नीचे स्पाइरल। 4 थिंग, ओनली 4 कंटेंट। चाय बनाने के लिए चाय चाहिए, पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। आपने उसमें लौंग डालना, इलायची डालना, वो आप पे, आप गेस्ट की कैसे सेवा करते हो वो आप पे। लेकिन अगर बेसिक कंटेंट है, ओनली 4 थिंग। नंबर 1 शिव, शक्ति, स्वास्तिक एंड स्पाइरल। What is a spiral? चैनलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी। जो आपने इकट्ठी किया उसको चैनलाइज कर देना, कहां, जहां एनर्जी की जरूरत है। बस कर लिया। अब इसको करना क्या है, सवेरे उठे, गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए, चाहे जोन सा भी मंत्र, जो अपने गुरु का बोला हुआ मंत्र, वो कैरी ऑन विद योर मंत्रास। एक पानी का लोटा लिया, इतना बड़ा पतीला, और इस अंगूठे को फोल्ड करके इन 4 हाथों से इसको 4 उंगलियों से इस यंत्र को, इस सिंबल को उस पानी में बना दिया। नाउ इस पानी का मेजर कंटेंट, इस पानी को कुछ कंटेंट, अच्छा जब ये बना दिया तो एक मंत्रों का 3 बार उच्चारण इस पानी के अंदर बोल दो। मंत्र कौन सा है, ओम भूमि पवित्राय नमः, ओम भूमि पवित्राय नमः। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ब्रह्मांड के अंदर द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी विच कैरी, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी अगर कोई कैरी करता है तो वो क्या है, पानी। पानी किस बर्तन से पी रहे हो ये भी मैटर करता है, याद रखना ये बात। हमारे बुजुर्गों ने घड़ा इसलिए नहीं बनाया। अब फिजिक्स आप नहीं समझोगे, मैं बताना नहीं चाहता। क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, सरफेस टेंशन, दीज ऑल सब्जेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ द फिजिक्स। अगर मैं इस पे बताऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि राउंड बॉटम के बर्तन में इकट्ठा किया हुआ पानी का सरफेस टेंशन कैसा होता है। देयर आर 2 थिंग, molecular structure of the water is H2O. This is a molecular structure. Formula of the water is H2O. अगर मैं अफ्रीका में जाऊं तो पानी यही H2O होगा।
मैं उत्तराखंड में हूं, जब मैं पंजाब के किसी गांव में हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे ही होगा, बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये H है, यहां पे O इधर जुड़ा है, और मैं चला गया उत्तराखंड में, ये H है, ये O यहां देखो, एक H दो O, ओ सॉरी दो H, सॉरी एक O H2O, ये सिंगल है, इक्वल टू H2O। नाउ रूप देखो इन दोनों को, ये H इधर लगा था, O ऊपर लगा था, ये नीचे लगा, ये है, स्ट्रक्चर बदल गया। एंड दिस स्ट्रक्चर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किस बर्तन के अंदर पानी स्टोर किया है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन ऑफ द वाटर आपकी मेमोरी डिसाइड होती है कितनी स्ट्रांग है। अब मैं बातों बातों में बोलूं, नलके का आ रहा आपके घर में पानी कभी नहीं पीना चाहिए। पानी को स्टोर करो, स्टोर किया हुआ पानी आगे फॉलो सर्व करो। जब स्टोर कर रहे हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दो, महामृत्युंजय का जाप कर दो। जो शब्द उस पानी में रह जाएंगे वो शब्द वहां से शिफ्ट होके इनके 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 फैमिली मेंबर, आने वाले जाने वाले सब लोगों में शिफ्ट हो जाएंगे, और भगवान का ये मंत्रों का जो इम्पैक्ट है उस हर आदमी के पास जाएगा जिसको जरूरत होगी, जिसको सर्व किया होगा। ये आपका सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा सिर्फ काम है स्पार्क करना, स्पार्किंग। स्कूटर जब चलाते थे ना तो किक मारते थे, तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं होता था। अब वो स्टार्ट नहीं होता था तो हम उसको लेके, भैया ये स्टार्ट नहीं होता। अच्छा जी स्पार्किंग गड़बड़ होगी इसकी, इस पे प्लग होता है। मैंने कहा इसका क्या काम है? कहता इसका सिर्फ काम है स्पार्किंग। मैंने कहा फिर? कहता उसके बाद ये शांत स्कूटर चलता रहेगा। अब व्हाट आई डिड, आई सिंपली डिड द स्पार्किंग, वो प्लग का काम किया। रेस्ट इज अप टू यू, कैरी ऑन दैट, चलते रहो, रुको मत। टीचर और गुरु में फर्क होता है। टीचर एजुकेशन देता है, गुरु ज्ञान देता है। तुमको क्या चाहिए वो तुम जानो। कौन सा एग्जाम पास करके इसमें हमने यूपीएससी क्लियर करना है, उसमें सब्जेक्ट है ये। हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद मन को शांति नहीं है, सुकून चाहिए। उस सुकून के लिए ये सब हम कर रहे हैं। और ये सुकून जब भटक भटक के आए ना तो अल्टीमेटली सुकून इन्हीं चीजों से मिलता। तो ये बन गया सारा, 4 स्टेप हो गए। अब करना क्या, उस पे अलूमा बना लिया, मंत्र उच्चारण, ओम भूमि पवित्राय नमः 3 बार बोला उस पानी के अंदर। ना इस पानी को लेके तुलसी मैया को दे दो, थोड़ा सा पानी बचा दो। तुलसी मैया को जो छोटे छोटे प्लांट आपने लगाए हैं, मनी प्लांट है, तुलसी मैया, जाम और रुद्राक्ष का जो भी लगाया उसको दे दो, ठीक है। देन ये क्या है? हाँ, इन्होंने कहा पंचमहाभूत, उन्होंने कहा 5 उंगली। इससे मेरी जजमेंट हो जाती है कि हम कहाँ लेवल पे खड़े हैं। देखो कोई दिल पे मत ले, हाँ मतलब मैडम ये सिर्फ व्याप पंचमहाभूत, द एनर्जी ऑफ द पंचमहाभूत आई एम पुटिंग इन दैट वाटर, और चारों डायरेक्शन में मंत्रा का उच्चारण करते हुए ओम भूमि पवित्राय नमः, 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 ओम भूमि पवित्राय नमः। अब इस रूम की स्कैनर से स्कैन कर लो आप एनर्जी, बिफोर एंड आफ्टर। एनर्जी में फर्क आ गया होगा। ये वो जगह है जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं बैठ के, ये वो जगह है जहां आप खाना बनाती हो, ये वो जगह है जहां आप सोते हो, ये वो जगह है जहां आप अपने फैमिली मेंबर आपके स्पेंड करते हैं। अब ये रूम का स्ट्रक्चर बदल गया, आपको समझ इसका नहीं आएगा। बाहर से कोई आपके घर में आया, वो कुछ बोलेगा, उसकी बातों को ध्यान से सुनना और मंद मंद मुस्कुराना। क्या यार तुम्हारे घर में आते कुछ गुड फील हो रहा है, अंदर एंटर करते समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, समथिंग इज वेरी गुड, सो दिस इज हाउ द थिंग हैपन। ये अगले 10 दिन के लिए यू शुड डू दिस विद योर हार्ट,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए करना। डोंट डू एनीथिंग फॉर एनीबडी एल्स, रिमेंबर दिस थिंग। करवा चौथ का व्रत रखते हो क्योंकि हस्बैंड के लिए रखा, उसकी उम्र लंबी हो जाएगी, जबकि गलत बात। करवा चौथ का व्रत रखने वाली को और बालों को कभी कैंसर नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता, मॉडर्न साइंस ने एक सिद्ध कर दिया। द फर्स्ट उपचार ऑफ द कैंसर इज कीमोथेरेपी, मस्ट हैव हर्ड। सेकंड इज कॉल्ड radiotherapy, and the third, the latest one, is called aminotherapy. And just understand what is aminotherapy. सारा वाटर आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है, वाटर लेस बना दिया जाता है बॉडी, और बॉडी तड़पती है। अमीनो जो इम्यून सिस्टम है वो इतना एक्टिवेट हो जाता है कि खुद की बॉडी खुद के कैंसर सेल को खाने लगती है और आदमी ठीक हो जाता है। नेम ऑफ द थेरेपी इज कॉल्ड अमीनोथेरेपी। और हमारे साधु संतों ने ये करवा चौथ, होली अष्टमी, पानी के बिना, निर्जल एकादशी, हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उस दिन हम मीठा पानी लोगों को पिलाते हैं और पर्व का नाम है निर्जल एकादशी। बिना जल से व्रत रखने वाला पर्व इज कॉल्ड निर्जल। आजकल ये निर्जल कास्ती सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। थर्ड क्लास के ग्लास ले आते हो जहां पे लगा होता है ना, कोई 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर, ग्लास ही ग्लास है। और आपका घर अगर पास में है, वो ग्लास इतने थर्ड क्लास होते हैं, इतने डिग्रेड होते हैं, जरा से हवा आई तो आपका घर पूरा कचड़े से भर जाएगा। नाउ व्हाट इज द यूज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग व्हेन यू आर हर्टिंग समबडी एल्स? डू दिस। एनीथिंग एल्स? टेल मी। See, you on the back side, you carry on with the Gayatri mantra. See, कितने दिन है बेचारे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो आप 4 दिन के बजाय 4 दिन, कितने दिन में 4 दिन निकाल दो। अब मैं इनका लेवल चेक, डोंट माइंड अदरवाइज। 31 दिन में 4 दिन निकाल दो, 5 दिन निकाल दिए, कितने रह गए? कितने दिन रह गए? 26। मैं 26 दिन की बात करूं या 5 दिन की बात करूं? हाँ, मैंने चला गया पार्क में, मेरे को योगा नहीं करने आता, मैं खड़ा होकर देख रहा हूं, इन्होंने कहा सर ऐसा ऐसा करो, मैं ऐसा ऐसा करने लगा। ये सजनी आई, सर ऐसे गलत कर रहे हो। वो आए, कुछ तो कर रहे हैं, करने दे। और यही चीज मैं लेता गया। 1 महीने बाद जो मेरे को करवा रहे थे, सिखा रहे थे, मैं उन्हीं को सिखाने लगा। व्हाट इज दैट? करने से ही होगा, चलने से ही होगा। कोई कहता है ना सर दिस इज रॉन्ग, एटलीस्ट वो कर रहा है, करने तो दे। रेक्टिफिकेशन कैन बी पॉसिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फर्स्ट बूस्ट, उसको मोटिवेट करके चल, कुछ तो कर। कुछ करेगा, गलत होगा तो मैं देखूंगा ना, तू करेगा ही नहीं। भाई मेरे को घाटा हो गया, तूने किया तो घाटा पड़ा। तू घाटे के डर से अगर घर में ही बैठा रहता तो तेरे को घाटा काय का पड़ता। दिस इज अ मेडिकल, दिस इज अ मैनेजमेंट लैंग्वेज। जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। तो one should have that gut to take the initiative. Initiative is a very important. एक कहानी सुनाओ, फिर बंद कर दूंगा। कहानी सुनाओ? ओके। इंग्लैंड में अर्ली 1980 के आसपास, मेरे को सन नहीं जा रहा, एक नियम आया कि चर्च के अंदर घंटी बजाने वाला बंदा मिनिमम 10 पास होना चाहिए। पादरी ने कहा भाई तू तो अनपढ़ है, तेरा पत्ता खाप। उसको निकाल दिया। 40 साल पूरी जवानी उसने घंटी बजाने में लगा दी, झटके में नौकरी निकाल दिया। बहुत टेंशन में आया, गिड़गिड़ाने लगा, साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी रखी हुई है, ये है वो है, मेरे को नौकरी पे मत रखो, आप घर में रख लो, कुछ करा लो, मैं रेडी, आपके जूते पॉलिश कर दूंगा। ये नो 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 नो, तुम जाओ, मैं नहीं कर सकता। अब ये बंदा चल पड़ा और बेचारा बहुत दुखी है। जब टेंशन में होता है तो क्या अर्ज, उसका क्या मन करता है करने को, खाने को, पीने को क्या मन करता है? समोसे खाए हैं? क्या मन करता है? एक बंदा सोच के चलो, एक बंदा जब टेंशन में होगा तो उसका क्या मन जनरली करता है, जो आपने देखा हो? स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, चाय पिएगा, कॉफी पिएगा।
ऐसा तो है नहीं वो लजीज बर्फियां जाके खा रहा है, बड़े बड़े वो है, तो ऐसा ही उल्टे पुल्टे करेगा। नाउ चर्च से अपने घर की तरफ चलने लगा, और जब चल रहा था उसके मन में विचार आया कि हे भगवान, बड़ी टेंशन है, इस टेंशन को धुएं में उड़ाता फिरूं। देवानंद बन गया वो। तो देवानंद बने तब जो देवानंद जैसा किरदार उसको सिगरेट मिले। अपने घर से चला, चर्च से चला, घर तक पहुंच गया, लेकिन सिगरेट वाला कोई नहीं मिला। टेंशन में कि टेंशन को किसी तरह डाइवर्ट करूं, लेकिन सिगरेट वाला कोई नहीं मिला। सो गया, सोया क्या सोया, रात भर सोचता रहा मैं अब कैसे बच्चों को पालूंगा। सुबह उठा तो उसको लगा कि यार मैं चर्च से चला, घर तक आ गया, कोई सिगरेट वाला नहीं है, मेरे को पादरी ने 5 रुपए दिए हैं, बाहर गया, एक डब्बी सिगरेट की खरीद के लाया और पटड़ी पे जाके बैठ गया। शाम क्या 1 घंटे में सिगरेट का पैकेट बिक गया, और 5 रुपए की सिगरेट की पैकेट की डब्बियां 10 रुपए कमाई। अगले दिन 4 डब्बियां लाया, 5 लाया, टॉफी ऐड कर दिया, पान पराग, दरबार, प्रिंस, इस दुनिया भर की चीजें ऐड कर दिया, और धीरे 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 आज करता करता अब कहने लगा यार ये तो मामला बड़ा सेट है। उसका बेटा स्कूल से आता, उसको कहता तू यहां बैठ और मैं ऐसे घूमता हूं। ऐसे घूमने लगा, देखने लगा, धीरे धीरे करते करते लंदन के अंदर 50 दुकानें उसने इस टाइप की खोल दी, और दुगनी त्रिगनी हर रोज उसकी वो सिगरेट लेता और फिर वो देता। जब लेने में वो सोचा, देखो आदमी अनपढ़ है, वो सोचा कि अगर मैं सिगरेट लेके मेरे को इतनी कमाई हो रही है, क्यों ना मैं कुछ छोटा सा कोई कारखाना सा बना दूं, घर में इसको पैकिंग करूं। उसने घर में पैक करने लगा, डिमांड बढ़ने लगी, उसने सोचा एक बड़ी फैक्ट्री लगाऊं, बड़ी 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 फैक्ट्री। एक वक्त ऐसा आया, एक्सपोर्ट करने लगा, दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, इंग्लैंड का जो सबसे पुराना बैंक था, उन्होंने उसको फोन किया कि बरखुरदार, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारा बैंक 300 साल पुराना है, महाराजा राजा ऑफ द इंग्लैंड also have a account in our bank and we all will be very happy, we feel also very honor अगर आप अपना बैंक अकाउंट हमारे अकाउंट में खोल दो। वो कहता बेचारा सीधा बंदा, कहता कोई बात नहीं, आप आ जाओ, खोल देते हैं, अकाउंट खोल देते हैं। कहाँ अकाउंट को खोलने गया, वो सारे उनका बैंक का मालिक वगैरह आ गया, उनके ऑफिस में बैठ गया। देयर इज अ डिस्कशन, चाय कॉफी एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, एंड उसने बोला कि भाई सर बताओ मेरे को फॉर्म। तो वो कहता ये मेरा नाम है, ये डिटेल है। फॉर्म उस मालिक ने, जो उसके साथ जो मैनेजर था, उसने सारा भरा, एंड अपना माउंट, मैं बोलूँगा माउंट बट उसको करेक्ट कर लेना, माउंट ब्लैंक का पेन निकाला, चांदी का पेन, और चांदी का पेन खोल के उसके आगे रख दिया, सर साइन कर दो यहाँ पे। ही सेड ऐसे है, वो स्याही लाए हो? कह रहे सर वो तो नहीं है। कहता मेरे पास है। अपने पियन को बुलाया और उसको बोला कि वो स्याही का पैड जो था वो ला। पैड ले आया और उस पैड में वहाँ, कहता कहाँ करना है साइन? बोला वहाँ। उसने ऐसे करके उसके अंगूठा यहाँ लगा दिया, जहाँ साइन करने थे अंगूठा लगा दिया। सब कुछ हुआ, हैप्पी एक्सचेंज, करोड़ों का इधर करोड़ों का उधर, ये हो गया। एवरीथिंग वाज वेरी गुड, बड़ा ढंडोरा पिट गया, ये हो गया सब कुछ। देन ही सेड, मैनेजर और मालिक सेड, सर इफ यू डोंट माइंड आई वांट टू आस्क ए वन क्वेश्चन। आप इतने बड़े बेनवान हो, दुनिया के वन ऑफ द लीडिंग नंबर 1 सिगरेट मैन्युफैक्चरर, रॉथमैन की बात बता रहा हूँ। सिगरेट की एक कंपनी है, पता नहीं आप लोगों को नहीं पता, नहीं होगा पता, ना भी पता हो, बिगेस्ट सिगरेट कंपनी। उसको बोला साहब आप तो पूरी दुनिया के बादशाह हो सिगरेट के, और फिर आप अनपढ़ हो, मतलब आपने अंगूठा क्यों लगाया? कहता बरखुरदार, अगर मैं सिग्नेचर करता होता तो उस चर्च पे घंटी बजा रहा होता। आज मैं अंगूठा लगाया है और तू मेरे सामने बैठा है बिकॉज ऑफ दिस अंगूठा।
तो उसने अपनी अनपढ़ता को, अपनी 10वीं पास नहीं है, वो बिल्कुल अनपढ़ है, उसको कैसे कन्वर्ट करके अपनी उस ढाल को इतना ऊंचा कर दिया कि दुनिया झुकने लगी। और आज तक झुकने करने वालों को सिर्फ एक चीज नजर आती है, अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आ रही थी, और मेरे जैसे पेटू को उसका पेट नजर आ रहा है, ये खाने में क्या मिलेगा। तो लाइक दैट, so we need to be a very target oriented people. This vidya, this particular practical जो है will help you to understand अपने आप के अंदर जो एनर्जी है उसको टटोलने के लिए ये फर्स्ट स्टेप विच नीड टू बी डन बाय योर हार्ट। इसको ध्यान से करना, मेरे लिए नहीं करना, और 10 दिन के अंदर देयर विल बी ए चेंज, चेंज पॉजिटिव, चेंज नेगेटिव। एनी चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ किया तो कुछ हुआ, और ये कुछ किया कुछ हुआ उसको नोट करना, उसको हम एलैबोरेट करेंगे, उसको हम आपके सबके साथ डिस्कस करेंगे। आपका ये जो किया, ये इसके फायदे बता देता हूं। ये यंत्र, ये स्टेप जो सवेरे उठ के करना, उस जगह को पवित्र कर देगा, उस कलम को पवित्र कर देगा, उस जूते को पवित्र कर देगा, उस मोबाइल को पवित्र कर देगा, उस लैपटॉप को पवित्र कर देगा, उस शर्ट को पवित्र कर देगा, जिसको पहन के आप ये सोच रहे हो कि आज मेरा काम बनेगा। सर अगर कोई कह रहे कि पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? तुलसी को दे दो। क्या पेड़ नहीं है? हाँ। घर में पेड़ नहीं है तो सबसे पहले एक पेड़ आज लगाओ, कोई भी पेड़, मनी प्लांट का। क्यों नहीं है घर में? एवरी घर सनातनी हो, एवरी सनातनी हैज ए वन मॉरल ड्यूटी टू हैव तुलसी का पौधा। अब ये मत सोचना कि करने वाले को सब जगह, आप अपनी बालकनी में, याद रखो, एक मैं तुलसी की बात बता दूं, तुलसी जहां लगी है, ये हवा मैया तुलसी के साथ टच होके जिस जिस कमरे में जाएगी, नेगेटिविटी उस हवा से दूर शु मंत्र हो जाएगी। याद रखना। आपको मालूम है, एक बात और बता दूं, बातें बहुत है मेरे पास। भगवान श्री राम की मैया को ले गए, सीता मैया को ले गए, अब रावण ले गया तो कहां पता नहीं चले पे, कहां ढूंढूं। हनुमान जी चले गए, लेकिन ढूंढूं कैसे, किसको पूछूं कि मेरी सीता मैया कहां है। पूरी मैया पूरी उस लंका के ऊपर घूम रहे थे, एक घर ऐसा दिखा जिस घर के आंगन में तुलसी थी, वहां रुके, वहां पूछा तो जानते कौन थे? भविष्य था, जिसने ये बताया कि तुम्हारी मैया वहां पे है। तुलसी इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, तुलसी इज नॉट ए स्पिरिचुअल पॉइंट, तुलसी इज नॉट ए कल्चर। हमारा कल्चर है, याद रखो। अच्छा, याद क्यों रखो? हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम? अब सवाल पूछा, इसका जवाब, हाँ, वाई वी हिस्ट्री सब्जेक्ट बनाया क्यों गया जाने? आप बस 5, हाँ, हमें पता रहे कि हमें पीछे, वो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है हम उतना ज्यादा फ्यूचर में जा सकते हैं। इतिहास का रहना बहुत जरूरी है। अपने कल्चर को अगर पकड़ के चलेंगे तो तरक्की तभी पॉसिबल है, अगर अपने कल्चर को, संस्कारों को, वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, अपने बड़ों का ये सारा सिस्टम लेके चलो। अगर चाहते हो तो पितरों की पूजा सबसे पहले करनी पड़ेगी, और करते भी होंगे। आपके बेटे बेटियों की शादी होती है तो फर्स्ट पूजा हैज टू बी पितरों की पूजा। यू नो व्हाट इज अ पितर, जहां से हम चले हैं। तो रोज अपने पितरों को याद करना जरूरी है। दरवाजे के कोने में पितरों का स्थान होता है। एक बार जाके, ये जो दरवाजे का कोना, कभी डस्टबिन इधर नहीं रखना। वास्तुशास्त्र ये कहते हैं कभी दरवाजे के इस साइड वक्ष नहीं होती। ये डस्टबिन रखा है ना, इनको 1000 बार कहा इधर करो उधर करो, अगर कर देते हैं। मैं क्या 4 घंटे के लिए आया, फिर मैं किसी दूसरे रूम में, तो इस साइड नहीं है। ये जो जगह है, अपने घर का जो मेन डोर है, उसका जो दरवाजे का कॉर्नर है, दैट इज डेडिकेटेड फॉर योर पितरा। नमस्कार करा करो अपने जो भी पूर्वज हैं, तहे दिल से। आपकी एनर्जी से ही मैं चल रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूँ। व्हाट इज हैपनिंग, रिमेंबर ऑन द अदर साइड, क्रेडिट लोगों को दे दो।
अपने गुरु को दे दो, अपने बड़े को दे दो, अपने माता पिता को दे दो, अपने घर के बच्चों को, सबको क्रेडिट दे दो। लॉस सिर्फ खुद लो। लॉस के हकदार, दुख तकलीफ के हकदार आप हो, सुख संपदा के हकदार बाकी हैं। कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू ऑल। अगर ये खराब हो गया, आई एम द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रॉन्ग कंडक्ट, फॉर दैट आई एम सॉरी। देर इज अ वन थेरेपी कॉल्ड होपोनोपोनो। हमारी सब्जेक्ट का नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देता, होपोनोपोनो। उसको याद रखना, 4 शब्द हैं वो, उनको याद रखा, राइट। तो मैंने अगेन आई विल से, करने वालों को बहुत तरीके हैं करने का। ओनली द थिंग इज ना, सी इंस्टेड ऑफ दिस थिंग यू थिंक हाउ टू डू। सिर्फ ये सोचो करना कैसे है, बस इतना सोचो हमको करना कैसे। टास्क नीड टू बी फुलफिल्ड, राइट। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। इफ एनीबडी डू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आपका तहे दिल से धन्यवाद। डोंट टेक इट अदरवाइज। आज मैं सीरियस हो गया, रब जाने कैसे। आई डोंट वांट टू बी सीरियस, क्लास हैज टू बी मौज मस्ती वाली, करेक्ट। हाँ, अच्छा, हमारे साथ में सर आए हैं, सर बहुत बड़े विद्वान। सर थोड़ा 2 शब्द अपने बारे में बोलिए। हाँ, हाँ।